हेलो जी, स्वागत है आपका एक और मिनी व्लॉग में। सुबह-सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा, रात को भी हमारी लाइट नहीं थी, मतलब परेशान कर रही थी, आया जाए ऐसी कर रही थी, कभी डिम हो रही थी ओवरलोड के कारण, कभी फुल हो रही थी, इसलिए नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाई थी। और सुबह भी लाइट थी ही नहीं, हम उठे जब, फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई मेरी और मेरी ननद के लिए। हमने बैठ के चाय इंजॉय करी। तब तक मेरे हस्बैंड और मेरी नंद बैठे गैरेज में बातें कर रहे थे। इतने में देखा तो मन्नत भी उठ के आ चुकी थी, क्योंकि इन्वर्टर भी हमारा बोल चुका था, तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये भी गैरेज में अपनी बुआ के पास बैठ के बातें करने लगी। तब तक मैंने सोचा कि कर लेती हूँ खाने की तैयारी। खाने में आज मेरा मन था कड़ी बनाने का, तो मैंने और मेरी ननद के लिए हम दोनों के लिए कड़ी बनाई थी, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया था कि हम कड़ी नहीं खाएंगे। मन्नत ने कहा कि मैं खाऊंगी परांठे, मेरे हस्बैंड ने भी कहा मैं भी परांठा ही ले लेता हूँ, नाश्ता ही करूँगा मैं तो। बट हमने खाना था फुल खाना, इसीलिए कड़ी की क्रेविंग हो रही थी, तो कड़ी में फटाफट से लगा दिया तड़का। और कड़ी के साथ तो भाई देखो अलग ही मज़ा होता है, पर इनको पता नहीं क्या इतनी गर्मी परांठे खाने की लगी थी, तभी किचन में आ गई मैंने। तो उसने अपने लिए कॉफ़ी रेडी करी, साथ साथ कड़ी बन रही थी, साथ साथ फिर मैंने इनके लिए परांठे बनाने शुरू कर दिए। तुम्हें पता तो है तुम्हारी बहन मल्टी टैलेंटेड है इसीलिए बस ऐसी बात नहीं, मन्नत भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा देती है। और ये बन गए थे इनके अच्छे अच्छे से परांठे, टेस्टी टेस्टी से। और हमारे साथ में कड़ी भी रेडी हो चुकी थी। तो आज इन्होंने कहा कि हम ऊपर बैठ के खाएंगे, क्योंकि नीचे लाइट ही नहीं थी और इन्वर्टर भी बोल गया था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। तो ये सारे लोग जा चुके थे ऊपर और उन्होंने ऊपर बैठ के खाना खाया था। फिर मैंने सोचा मैं भी ऊपर ही खाना लेके जाती हूँ। मैं और मेरी ननद भी ऊपर बालकनी में मस्त गद्दे डाल के वहाँ पे हवा में खाना खाया। तब तक मेरे हस्बैंड भी खड़े होकर नीचे वाली ताई के साथ फुल ऑन चुगली ऑन टॉप रहनी चाहिए। फिर मैं नीचे आई, फटाफट से किचन समेटी, और उसके साथ किचन समेटते ही फिर मैं फटाफट से नहा धो के हो चुकी थी रेडी, क्योंकि हमें जाना था मेरी ननद को छोड़ने के लिए। पर मन बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी ननद जाए। मैंने उसको कहा था कि आ जा, जो रुक जा, पर वो नहीं मानी, कहती नहीं जाना है। तब तक मैंने तो अपनी बुआ का सामान लेके गाड़ी की तरफ जा चुकी थी। हम चले अपनी ननद को छोड़ने के लिए, और उसके बाद हमने मन्नत को छोड़ा उसकी वो फ्रेंड के घर, और मैं फिर उसकी फ्रेंड के घर छोड़ने के बाद टेलर से अपने सूट उठा के लेके आई। शाम को फिर हम उसके घर चले गए, वहाँ मिला संचित को जाना था बॉक्सिंग करने के लिए, तो वो मुझे बाय बोल के बॉक्सिंग के लिए निकल गया था। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने, जो मन्नत की फ्रेंड की मम्मी है, वो मेरी भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो वहाँ पे मेरे लिए उसने कोल्ड कॉफ़ी और बहुत टेस्टी से सैंडविच बनाए, और हमने वो खा के, और बहुत टाइम बाद हमने ये मस्ती करी भाई। इतने मज़े आए ना कि एक दोनों ना एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रही थी, बट बड़े मज़े आए बड़ा मतलब अच्छा लगा। हम बहुत हंसे एक दूसरे की टांग खींच खींच के, मतलब अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद ये टाइम आया था। देन उसके बाद फिर हम आगे घर, यहाँ पे आके ये आराम से लेटी हुई थी सोफे पे, मौज मस्ती करी थी। फिर मैंने फटाफट से करी डिनर की तैयारी। डिनर में थी तोरी की सब्ज़ी, और मैंने बना दिए फटाफट फुल के रेडी होते ही मैंने मेरे हस्बैंड के लिए प्लेट जो है रेडी कर दी थी। फिर मैंने मन्नत को आवाज़ लगाई। मन्नत मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है इस पॉइंट पे कि अपने पापा को खाना दे दे। तो मन्नत आई और मैंने प्लेट रेडी करी रखी थी अपने पापा को, उसने खाना दे दिया। हमने भी डिनर कर ही लिया था। फिर गर्मी बहुत ही, नहा धो के कपड़े चेंज कर लिए थे। और इसी के साथ बाय बाय, मिलते